समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक संत बहुत दिनों से एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। गांव वाले वहां से गुजरते थे, देखा करते थे कि संत महोदय बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कुछ पूछता नहीं था। जब बहुत दिन बीत गए तो कुछ गांव वाले आए और संत महोदय से कहा कि आप बहुत दिनों से यहाँ नदी के किनारे बैठे हुए हैं, नदी को ताकते रहते हैं, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? तो संत महोदय ने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब इस नदी का पूरा जल बह जाए ताकि मैं इस पार से उस पार जा सकूं। अब गांव वालों ने कहा कि ये कैसी बात है, ये तो आप आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं, पागलपन वाली बात कह रहे हैं। सदियों से ये नदी बही चली आ रही है और सदियों तक बहती रहेगी, पूरा का पूरा जल बह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो संत महोदय ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बात मैंने तुम लोगों से ही सीखी है। तुम लोग कहते हो ना कि ये समस्या खत्म हो जाए तो जाके मुझे शांति मिले, ये बात ऐसी हो जाए तो जाके मुझे खुशी मिले, ये बात ऐसी हो जाए, फलानी बात ऐसी हो जाए, उसके बाद मैं सत्संग करूं, प्रभु का सिमरन करूं। ये जीवन भी तो नदी के समान ही है ना। जब तुम लोग जीवन से ऐसी उम्मीद कर सकते हो तो मैं नदी से ऐसी उम्मीद क्यों नहीं कर सकता। एक बहुत ही गहरी सी सीख संत महोदय ने दी थी कि किसी भी चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ के लिए हम इंतज़ार ना करते रहें। हम ये सोचते हैं अपने संसार में रहते हुए, सांसारिक कार्यों में रहते हुए कि फलानी बात पूरी हो जाए, उसके बाद हम अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होंगे, भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे या ईश्वर को याद करेंगे। लेकिन कल कल करते करते काल हम तक पहुँच जाता है। तो क्यों ना मित्रों, अच्छे कार्यों की शुरुआत हम आज ही करें। इस सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और आदरणीय भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक मानवीय प्रवृत्ति हो गई है भ्राता जी कि कल कर लेंगे और ज्यादातर अच्छे कार्यों के लिए कल कर लेंगे और बाकी के सारे कार्य आज ही निपटा देते हैं। हाँ, मनुष्य आजकल इतना व्यस्त भी हो गया है जी कि उसे अपनी दिनचर्या के जो कार्य हैं या उसका जो अपना काम धंधा, उसके अलावा कुछ और तो याद रहता ही नहीं। दूसरी बात ये, जो व्यक्ति किसी चीज के समाप्त होने की इंतजार कर रहा है कि भाई ये चीज ठीक हो जाए तब हम बहुत खुश रहेंगे, जी उसको तो खुशी कभी नहीं मिलेगी। या जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये समस्या चली जाए तो बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो समस्याओं का फ्लो भी नदी की तरह है। एक जाएगी, दूसरी तैयार खड़ी है कि ये कब जाए तो मैं प्रवेश करूं तो वो आ जाएगी उसकी जगह। इसलिए जैसा मनुष्य का जीवन है उसमें ऐसा अपने को मैनेज करना चाहिए कि अच्छे कार्यों के लिए भी समय हो, ज्ञान योग के लिए भी समय हो, स्वचिंतन के लिए भी समय हो, और ये जो समस्याएं आती और जाती हैं इनको आराम से फेस करने की शक्ति भी हो।
जी, जी, जी। कई बार रहता है जी जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ जाता है और सोचता है कि ये ठीक होने के बाद ही मैं अपना ध्यान उस पे एकाग्र कर पाऊँगा, जब तक ये ठीक ना हो जाए उस पे एकाग्रता नहीं बन पाती। हाँ, ये तो एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ संसार में हो रही है जी। कि कभी-कभी कोई समस्या मनुष्य को इतना उलझा देती है कि उसका चिंतन या उसकी बुद्धि या उसका समय हुँ, हुँ। उसके अलावा कहीं जाता ही नहीं। जी, इतना जी। इन्वॉल्व हो जाता है कि और चीज़ों पे वो फ़ोकस कर ही नहीं पाता। और ज्ञान और योग या स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि भिन्न-भिन्न चीज़ों में रहते हुए भी हम दूसरी अच्छी चीज़ों पर भी फ़ोकस कैसे करें। उन पे भी हमारे संकल्प चलें, उनके लिए भी हम समय दें, अन्यथा एक समस्या आई तो उसमें ही सब लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी। बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात देखने में आती है। घर में किसी व्यक्ति को कोई सीरियस बीमारी हो गई। हुँ, हुँ। अब देखिए परिवार के कई लोग उसमें लग गए। उसके कारण परिवार में जो खुशी का माहौल था वो समाप्त हो गया। बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, उनका भी ध्यान उसकी तरफ बट गया। भले ही वो उससे मुक्त हैं, लेकिन उसकी तरफ उसका ध्यान बट गया हुँ, और हुँ। उसका इफ़ेक्ट उनकी पढ़ाई में आ गया। तो बहुतों के साथ ये हो रहा है कि कोई भी चीज़ आने पर बीमारी आई, कोई बड़ी समस्या आ गई, सबका चिंतन, सबका समय उसी में लगने लगता है और स्पिरिचुअलिटी हमें थोड़ा-सा इससे डिटैच होना सिखाती है। जी, जी, जी। तो कैसे शामिल करें व्रत जी? आजकल की यदि दिनचर्या को देखा जाए, तो वैसे ही व्यक्ति सुबह से लेके रात तक अपनी वो भागम-भाग वाली स्थिति ज़्यादा दिखाई देती है, मैं समझता हूँ 90% से ज़्यादा लोगों के साथ। कैसे इस चीज़ को सेट की जाए अपने देखिए लिए? वही कि पहले तो हम जो स्पिरिचुअलिटी है, हुँ, जो हुँ। ज्ञान है, योग है या स्वचिंतन है यानी जो श्रेष्ठ पुण्य हैं, उसके लिए थोड़ा समय निश्चित अवश्य करें। जी। जो मनुष्य ने अपना जीवन बहुत भागदौड़ का बना लिया है, जैसे हुँ। महानगरों में हम देखते हैं, जी, जी, जी। फास्ट लाइफ है, लोग दौड़ रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। ऐसा लगता है सारे शहर को खाली करना चाहते हैं ये लोग, उसकी तरह ही जो नदी के खाली होने का समय देख रहा था। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। जी। मनुष्य को थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए और इसमें ये सीख लेना चाहिए कि जितनी हमारे पास स्पिरिचुअल पावर होगी, हुँ, हुँ। योग की शक्ति होगी या सहज भाषा में मैं कहूँ हमारा मन का जो मूड है, जिसको आज की भाषा में लोग मूड कहते हैं, मनोस्थिति है, जी। वो बहुत अच्छी होगी। हुँ, हुँ। कार्य सहज रूप से परफेक्टली पूर्ण हो जाएंगे। और यदि हम उसे छोड़कर कार्यों में बहुत लग गए और फिर कोई समस्या आ गई या कार्यों में मनचाही सफलता न मिली, तो फिर मनुष्य पूरा का पूरा उससे प्रभावित हो जाता है। हुँ। इसलिए थोड़ा-सा जल्दी उठें, अपने लिए समय मिलेगा। जो लेट उठते हैं उनको अपने लिए समय नहीं मिलता। हुँ, हुँ। लेट उठेंगे, फटाफट काम पे जाएँगे भाग-दौड़ करके, जी। रात को फ्रेंड्स के साथ होंगे और फिर काम-काज और चिट-चैट और देर से खाना, इसमें समय बीत जाएगा। सवेरे उठें। जब मनुष्य सवेरे उठेगा तो जल्दी सोएगा भी क्योंकि उसे नींद आएगी। जी। उसे 10 साढ़े 10 बजे नींद आने लगेगी, वो सब कुछ छोड़ देगा। सवेरे का समय मनुष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हेल्थ वाइज़ भी, बुद्धि के रूप से भी, मन को भी स्वच्छ करने के लिए, स्वयं का चिंतन करने के लिए भी, फ्रेश एयर में आप घूमें, शांत वातावरण है उसका आनंद लें। हुँ। एक समय है अपने लिए, तो सवेरे उठकर थोड़ा राजयोग का अभ्यास करें, ईश्वरीय महावाक्य सुनें और सारे दिन के लिए कोई एक सुंदर बात अपने पास रख लें अवश्य कि आज हमें इसकी प्रैक्टिस में रहना है। जी, जी। तो जो कार्य का इफ़ेक्ट होता है, जो मनुष्यों का इफ़ेक्ट होता है, जो एनवायरनमेंट्स का इफ़ेक्ट होता है, उससे हम बचे रहेंगे। जी, जी, जी। मतलब उस चीज़ को शामिल करने की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं व्रता जी सुबह 8 बजे हम निकलते हैं, रात को 10 बजे आते हैं। तो क्या इस कार्य करने के दरमियान भी जो आप एक बात कह रहे हैं, बीच-बीच में इसी प्रकार की कुछ अच्छी प्रैक्टिस की जा हाँ, सकती है? ये तो रोज़ समस्याएँ इस तरह की आती हैं। अभी मैं जी। मुंबई में था, तो हुँ, कई हुँ। युवक ऐसे ही आए जी, कि जी। भई सवेरे निकल जाते हैं हम हाँ, तो देर रात और आते रात हैं। के एक ने तो कहा मेरी ड्यूटी तो 10:30 बजे तक है, जी। लेकिन मुझे छुट्टी मिलती है 12:30 बजे। ओह!
तो काफ़ी लेट हो जाता है सोने के लिए। जी। फिर वो सोचते थे सवेरे उठा नहीं जाएगा, तो उनको हम रिलैक्स करते हैं। अभी आप आए ही 12:30 बजे हैं, 1 बजे तक तो आप खाना ही खाएँगे, फिर कब आपको नींद आए, तो आप इस बात को छोड़ दो कि मुझे 4 बजे उठना है। फिर आप अपनी नींद पूरी करके ठीक टाइम पर उठो। 6 घंटे तो मनुष्य को नींद चाहिए ही। अगर नींद काटेंगे तो हेल्थ पर बुरा असर आएगा। कई लोग बड़े क्रेजी जैसे हो जाते हैं कि नहीं 4 बजे मुझे तो उठना ही है। अब सोए थे 1 बजे, 4 बजे उठेंगे, बुद्धि भी फ्रेश नहीं, बॉडी भी फ्रेश नहीं, तो योग का रस भी नहीं आएगा जी। और थकान भी हो जाएगी। इसलिए अपनी दिनचर्या को ऐसा सेट करेंगे, 6 घंटा नींद पूरी करके आप उठो और फिर आपके पास टाइम है, 2 घंटे तो सबको हो ही जाते हैं। जी, जी। अच्छी तरह से ज्ञान योग करो, फ्रेश हो, अपने को बहुत अच्छा एनर्जेटिक कर लो और इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर सारा दिन के लिए कोई 1-2 प्रैक्टिस ले लो। जी। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि कार्यों को एन्जॉय करो। अब मनुष्य को क्या होता है कि अभी 10 बजे ड्यूटी पूरी होनी थी रात को, उनकी 1 बजे शुरू होती है जी। और 10 बजे पूरी होनी थी, अब 11 बज गए तो भारी होने लगे। हाँ, देखा टाइम जा रहा है। अब 12 बजे तक तो शरीर तो थके या ना थके पर मन को अवश्य थका देते हैं सोच के। जी। तो कार्यों को लाइटली करें, हम्म। एन्जॉय करें। देखिए मैं एक अनुभव सुनाना चाहूँगा, बहुत अच्छा अनुभव है। अभी ताज होटल में बॉम्बे जी। हमारे यहाँ आने वाला एक युवक, अब तो वो बुजुर्ग हो गया है लेकिन वो कुमार है, बैचलर है, पीटर नाम है, लंबे समय से ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहा है। उसने मुझे सुनाया कि मैंने एक चीज़ सीख ली थी जीवन में कि भोजन बनाने के समय को तपस्या बना दो, उसमें अच्छे अभ्यास करो। ये ना सोचो कि अरे अब मुझे भोजन बनाना होगा, थक के तो आए हैं, लेकिन उस समय को थकान मिटाने वाला बना सकते हैं आप। भोजन को आप औषधि बना सकते हैं। तो कहा कि मैं भोजन बनाते हुए बहुत अच्छे अभ्यास करता हूँ, तो सवेरे 4 बजे उठ कर 8 बजे तक जो 4 घंटे का समय है, इसमें मेरा योग अभ्यास 3 घंटे तक बहुत अच्छा हो जाता है और बाकी सारा दिन मैं अच्छे अभ्यास करता हूँ तो 8 घंटे आराम से हो जाता है। तो देखिए कार्य भी है, जी। उसकी ड्यूटी होती है फुल टाइम वहाँ 8-9 घंटे के, लेकिन वो उसको एंजॉय कर रहा है और सहज भाव से जी रहा है। तो ऐसा मनुष्य अगर मैनेज कर ले, हल्का रहे, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस साथ साथ जोड़ ले, तो कार्य सरल होंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मन भी फ्रेश रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही ईज़ी और सहज कर दिया भ्राता जी आपने और उदाहरण भी बहुत खूबसूरत है कि हमारे कार्य का बोझ हमें वास्तव में बोझिल नहीं करता। यदि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो शायद बोझिल हो जाते हैं। भ्राता जी मेल्स की ओर अभी आपको लिए चलता हूँ। पहला मेल हमें जेसी जी ने भेजा है और ये कहती हैं ओम शांति। आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। आई एम 27 ईयर ओल्ड फीमेल गोइंग थ्रू डीप डिप्रेशन। आई वाज डिवोर्स्ड एंड अ सिंगल मॉम फॉर 7 years now. Recently, I got married again, but now I am in deep depression. I have a 7-year-old son. My new in-laws are not very good to me and my son. My husband cares for us, but I am not satisfied with his reaction to his family. What should I do? I am even thinking of ending my life. जैसे जी ये समस्याएं संसार में बढ़ती जा रही हैं। जी जी निश्चित रूप से मन के रोग मनुष्य को मार डालते हैं और देखिए डिप्रेशन बहुतों के इस तरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि किसी से हमारा बहुत प्यार था या बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, मैरिज हो गई तो एक्सपेक्टेशंस अच्छी भी होती हैं, वो बहुत अच्छी थी लेकिन वो फुलफिल नहीं हुई या डिवोर्स हुआ किसी भी कारण से, तो मनुष्य के इमोशंस पर एक भारी अटैक होता है और इस अटैक को प्राय जो हमारी बहनें हैं वो सहन नहीं कर पाती हैं। पुरुष को तो ये है काम धंधों में व्यस्त हैं, दूसरी शादी हो गई, अपने फ्रेंड सर्किल में आए गए, भूल भाल गए, फिर लाइफ एंजॉय किया, लेकिन जो बहन जिसको डिवोर्स होता है अब वो कहाँ जाए, अब वो घर में जाती अपने, वहाँ उसके भाई भाभी उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता, सब उसको एक निगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं कि ये अच्छी नहीं है, देखा इसकी मैरिज लाइफ भी सफल नहीं हुई, क्योंकि संसार में कोई किसी को साथ नहीं देता, कोई किसी को सांत्वना नहीं देता। ऐसे केसेस में लोग उनके अवगुण ज़्यादा देखते हैं और देखते नहीं बोलते भी हैं।
तो उधर से भी हर्ट होकर आए, अब इधर और हर्ट होते हैं। जी जी। तो इसलिए ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। पहले तो मैं इसके माध्यम से सभी को कहूँगा कि आपके बच्चों के साथ यदि कुछ ऐसा होता है तो उन्हें प्यार दें, उन्हें सांत्वना दें, उन्हें एनकरेज करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी बातें बोलें कि ये कर्मों का इतना हिसाब किताब उस फैमिली के साथ था, ये पूर्ण हो गया, अब फिर से तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तुम अपनी मनोस्थिति को बिगाड़ो नहीं। इतना प्यार दें, इतना अपनापन दें कि जो हर्ट हुई है वो आत्मा, उसकी भावनाएं बिल्कुल जैसे मर गई हैं, वो ठीक हो जाए फिर से। नहीं तो इससे डिप्रेशन होता है। अब डिप्रेशन के कारण दूसरी मैरिज में ये सफल नहीं हो रही, क्योंकि जब मनुष्य को डिप्रेशन होता है वो एक बहुत प्यासा, बेगिंग करने वाला, दूसरों से टू मच एक्सपेक्ट करने वाला व्यक्ति हो जाता है। अभी एक व्यक्ति है या उसका परिवार है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं, लाइबिलिटीज हैं, कुछ माँ के लिए, बहनों के लिए भी उसके अपनी कर्तव्य होते हैं। अब ये चाहती हैं मेरी पूरी केयर करे, मेरे पे ही पूरा ध्यान दे, उसका संपूर्ण प्यार मुझको ही समर्पित हो, मेरे बच्चे की वो बहुत केयर करे, क्योंकि माँ और बच्चे का संबंध बहुत गहरा होता है। बच्चे को जरा सा भी कुछ हो उसका इफेक्ट तुरंत माँ पर आता है, इसलिए वो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता। यहाँ मैं अपनी इन बहनों को कहूँगा, कुछ चीज़ों में अपने को हल्का करें। आप अपने पति से बहुत कामनाएं न करके अपने बच्चे को खुद बहुत प्यार और पालना दें, और अपना व्यवहार ऐसा करें कि आप दूसरों के प्यार को जीत पाएं, उनके सम्मान को जीत पाएं। और विशेष रूप से जो बहनें इस तरह डिप्रेशन में आ गई हैं, यद्यपि थोड़ा सा काम कठिन है, लेकिन उन्हें काम काज में बहुत लग जाना चाहिए। जब उनकी बुद्धि कार्यों में डिवाइड हो जाएगी ना, उनकी एनर्जी टोटल वहाँ लगने लगेगी, तो ये जो बहुत सारा चिंतन उनका था और पहले की जो मैं कहूँ एक मार थी ना, वो समाप्त हो जाएगी, उसका इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। बाकी ज्ञान और योग के अभ्यास हैं, मैं इन बहनों को कहूँगा, देखिए निश्चित रूप से हमारी भी ऐसी बहनों के लिए बहुत शुभभावना है। हम चाहते हैं संसार में किसी को भी डिप्रेशन न हो, सब खुशियों में डांस करते रहें, सबके परिवारों में सुख चैन की सरिता बहती रहे, बंसी बजती रहे, हर घर में शहनाइयाँ बजे खुशियों की। तो मैं इन्हें कहूँगा, रात को सोने से पहले 108 बार ये लिखें, मैं एक महान आत्मा हूँ। देखिए ये महावाक्य कितना सुंदर है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट। अब इसको हम स्वीकार करें कि हम महान हैं। नहीं तो ऐसे में क्या होता है, मैं बड़ी पापिन हूँ, बड़ी दुर्भाग्यशालिनी हूँ, पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे, ये किया था, वो किया था। वो निगेटिव थिंकिंग उनकी चलती रहते है, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, इसके कैरियर की चिंता है, ये है वो। ये नहीं, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। ये बैठ कर लिखें विद एक्सेप्टेंस, तो क्या होगा, आत्मा से ब्रेन को प्योर एनर्जी जाने लगेगी, और कहीं भी जो ब्लॉकेज हो गए हैं, कहीं भी जो ब्रेन में गड़बड़ हो गई, जिसका किसी को पता नहीं कहाँ गड़बड़ हुई है, वो ठीक हो जाएगी। और सवेरे उठकर स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए, जो भी बातें हैं उनको फेस करने के लिए 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे आत्मा से ब्रेन को शक्तियाँ जाएंगी। ये दो अभ्यास करें, अपने को थोड़ा लाइट करें, और उस परिवार में एडजस्ट करने का लक्ष्य रख लें। मनुष्य क्या सोचता है, मैं जो चाहती हूँ वो भी तो सब करे, आखिर मैं भी तो इस घर में आ गई हूँ। लेकिन शुरू में ये करना चाहिए कि मुझे सबके साथ मिलके चलना है, एडजस्टमेंट मुझे करनी है। एक बार कर लेंगे ना 6 मास तक, तो सबके दिलों को जीत लेंगे, और फिर सब उनके साथ प्यार से रहेंगे, और अनेक कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। शायद ये बात भारी करती रहती है व्रत, जैसे आपने कहा कि 6 मास खुद ही एक अपनी तरफ से प्रयास करें और एडजस्ट करें। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन लॉज ऐसा ही बिहेव करते रहेंगे और इसका मुझ पे और बच्चे पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो लाइफ लॉन्ग ये चलता रहेगा। शायद ये जो चिंतन है ये भारी कर देता है। ये मनुष्य का निगेटिव चिंतन है ही इतना बुरा। अब संसार में क्या है कि उन्हें पॉजिटिव चिंतन सिखाए कौन,
कहीं तो कोई सिखा नहीं रहा। जी। टीवी पे ऐसे सीरियल आ रहे हैं, उसमें हाय हाय दुख भरी कहानी अनेक लड़ाई चीजें, झगड़े। लड़ाई झगड़े, इसका ये हो रहा, उसने ये कर दिया। तो मनुष्य को कुछ अच्छी बातें सीखने को नहीं मिलती है। तो हमारा पीस ऑफ माइंड है जो मनुष्य को नई रोशनी दे रहा है, इसको सबको जरूर देखना चाहिए। और हम तो सुनते हैं कि जिसके घर में ये चल गया है जी, जी। उसका जीवन आनंदित होता जाता है। तो इन बहनों को पॉजिटिव होना चाहिए। जी, जी, जी। बच्चा एक श्रेष्ठ भाग्य लेकर आया, देखो इस तरह सोचना चाहिए, मेरा बच्चा बहुत अच्छा भाग्य लेकर आया है। ऐसे भी तो बहुत सारे बच्चे जिनके माँ बाप मर जाते हैं एक्सीडेंट में, अर्थक्वेक्स में, वो बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं। तो मेरे बच्चे का भाग्य बहुत सुंदर है, मैं इसे इतना महान बनाऊंगी, मैं इसे इतना योग्य बनाऊंगी कि इसे किसी की ओर देखना ही ना पड़े, जी, जी। इसकी ओर सब देखें, ये सबको दे, ये दाता बन जाए, ऐसे सुंदर विचार करें। जो ये बहनें हमारी छोटी आयु की माताएं ये सोचती रहती हैं, हाय मेरे बच्चे का क्या होगा, इसका कैरियर तो गया, इसको तो पूछने वाला कोई नहीं है। याद रखें ऐसी बहनें, दो चीजें, ये भाग्य हर एक आत्मा अपना लेकर आई है, ये याद रखें, ये उसे देखें और ये संकल्प करें, ये बहुत भाग्यवान आत्मा मेरे घर में आई है, ये तो मेरे कुल का दीपक है, चिराग है, ये तो रोशन करेगा जहान को, जी, जी। और मैं इसको योग्य बनाऊंगी, कोई इसको पूछे ना पूछे, मैं तो हूं ना। तो ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग से उसका डिप्रेशन भी जाएगा, जी, जी। सब कुछ सुंदर हो। चलिए, आपकी बात सुन के बड़ा मन गदगद हो जाता है भ्राता जी, और हमारे सभी दर्शक भी गदगद हो जाते हैं कि सचमुच ऐसा विचार हो जाए घर घर में तो घर स्वर्ग बन जाए। अब भ्राता जी, दूसरा मेल हमारे पास आया हुआ है, गौरव जी का है। कहते हैं कि मैं गौरव हूँ, मुंबई से हूँ। मैं पिछले 5 साल से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, कुमार जीवन जी रहा हूँ, और मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि मैं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बन करके सारे विश्व की सेवा करूँगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह से लेकर रात तक जो मेरी जॉब है उसमें मैं व्यस्त हो जाता हूँ। मेरी माताजी बुजुर्ग हैं, उनकी भी मुझे सेवा करनी पड़ती है, थका हारा आता हूँ। तो जो मैंने लक्ष्य रखा था विश्व कल्याण का, वो तो हो नहीं पा रहा है। तो अब मन कभी कभी भारी हो जाता है और लगता है कि क्या मैं जो लक्ष्य लेके चला हूँ वो कर पाऊँगा। ये भी ख्याल आ जाता है कि इससे अच्छा है कि मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लूँ। हाँ देखिए, बिल्कुल इसका एक नेचुरल सी ये मनुष्य की मेंटालिटी है। माँ बीमार है, वो सारा दिन घर में अकेली रहती है, और ये सारा दिन अपने कार्यों में बिजी है, तो माँ की चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है। और फिर इसको समय नहीं मिल रहा है, और ये एक नई स्ट्रगल मन में रहती है कि करना क्या था और हो क्या रहा सारा है, समय हमारा कहाँ सारा समय कहाँ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको रिलैक्स होना पड़ेगा। इनको मैं राय दूंगा कि घर में एक काम करने वाली कोई बहन मिल जाएगी, उसको रखे जो माँ की भी सेवा करे, जो घर के सारे काम तैयार रखे। जब ये आए तो इसको ऐसा ना लगे ये भी करना वो भी करना, तो कम से कम घर के कार्यों से तो निश्चिंत रहेगा। कई युवकों ने ऐसा कर लिया है अपने माँ के लिए, और वो बहुत अच्छे हो गए। देखे, गृहस्थ में जाने से ठीक है, मनुष्य विचार तो करता ही है, पर जीवन साथी ऐसा मिल गया कि एक नई समस्या खड़ी हो गई परिवार में, वो माँ से दुर्व्यवहार करने लगी, और इनको अब जीना ही मुश्किल हो जाए। ये केवल कहने की बात नहीं, ये बहुतों के साथ हो रहा है। कई ने सोचा था कि हम अकेले हैं, बहुत मुश्किल काम है, मैरिज कर लेते हैं, सुख से जिएंगे, काम भी बट जाएगा, सुख दुख भी बांट लिया करेंगे, लेकिन बटना तो छोड़ो, डबल हो गया सब कुछ मल्टीप्लाई होता जाता है। इसलिए ये ऐसा करे, और जरूर ये दूसरी चीज भी कर ले कि अपनी जॉब के आवर्स में से 2 आवर कम करा ले, अपने मैनेजमेंट से बात करे, भाई मेरी माँ इस तरह बुजुर्ग है और मुझे घर का काम भी देखना पड़ता है, तो मुझे 2 घंटे पहले जरा सेवा से मुक्त कर दिया जाए। तो हर व्यक्ति दूसरे की समस्याओं को समझता है, और लोग इसे सहयोग अवश्य देंगे। लेकिन सवेरे उठ के ये थोड़ा ज्ञान और योग अच्छा अवश्य करे, ताकि इसमें मनोबल रहे और सभी लोग इसके सहयोगी बन सके। देखिए, ये योग ऐसी चीज है, ये दूसरों को हमारा सहयोगी बना देता है, तो फिर इसका मार्ग क्लियर हो जाए। जी। कई बार रहता है जी, ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत अकेलापन महसूस करने लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, या फिर वो जो ईश्वर के साथ की जो अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति भी नहीं हो पाती है, तो सोचता है कि इस अकेलेपन से अच्छा है कि कुछ मार्ग ढूंढ लिया जाए। यही हर व्यक्ति सोचता है। इसके लिए ये करना चाहिए कि जब जब छुट्टी हो उस एक दिन को अपनी तपस्या का दिन बना ले, घर का काम काज करे, माँ की सेवा करे, और स्पिरिचुअली कुछ चीजों की प्रैक्टिस करे, तो वो
1 या 1.5 दिन का जो अभ्यास इसका होगा वो इसको शेष दिनों में बहुत बल देगा और ये अपनी पूरी जीवन को एंजॉय कर सके। जी, 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 जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। अवश्य ही गौरव को भी प्रकाश मिला होगा और साथ ही वो अपने जीवन को अब आनंदित रूप से जिएँगे ऐसे हम कामना करते हैं। आज के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, किसी ने कहा है कल फुर्सत नहीं मिले तो क्या करोगे? कल मोहलत ना मिले तो क्या करोगे? आज तुम कहते हो कि कल मैं ईश्वर का सिमरन करूँगा, लेकिन कल अगर आँख ही ना खुले तो क्या करोगे? सचमुच कितनी सुंदर और गहरी बात है और जीवन के सत्य को लिए हुए है मित्रों, जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि कई बार हम इंतज़ार करते रहते हैं कि ये बात ठीक हो जाए तब हम जा कर के ये अच्छे कार्य करेंगे। हाँ, अच्छे कार्य को आज करने का संकल्प ज़रूर लें और बुरे यदि कार्य मन में आते हैं कि मैं ये कर लूँ तो उसे हम कल पे अवश्य टाल दें, तो इससे जीवन बहुत सुंदर होता चलेगा। लेकिन जो भी अच्छे कार्य हम करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, क्यों ना उसे आज, अभी और इसी वक्त करने का संकल्प लें, तो सचमुच हम भी अंदर से संतुष्टि महसूस करेंगे कि हमें जो करना चाहिए था वो हमने किया और साथ ही आने वाला कल भी हमें अच्छे रूप में याद करेगा, आदर्श के रूप में याद करेगा। तो अच्छे कार्यों को आज ही करने का श्रेष्ठ संकल्प लेते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ाएं। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।